अच्छा, हमने पहले शुरू किया था डेफिनेशन से, जहां पे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी, कंपनी कोड्स, सेगमेंट्स ये बनाने सीखे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लॉजिस्टिक्स में जाके हमने प्लांट बना लिए। वैल्यूएशन लेवल बनाने नहीं देता, प्लांट बना लिए, साथ में एप्लीकेशन भी इसके आप बना सकते हैं, इजी है। ये सब डेफिनेशन में हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स ऑफिस, आप सेल्स ऑफिस कह रहा हूँ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लेते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में गए, यहाँ पे आपने स्टोरेज लोकेशन परचेज और बना दिए। एक दफा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप असाइनमेंट में डिफाइन करके उन सबको जोड़ना है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, कंपनी कोड टू कंपनी, और इसके अलावा कंट्रोलिंग में भी नहीं आएंगे, प्लांट टू कंपनी ये लगा देंगे, सेल्स ऑर्ग टू कंपनी ये लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्ग लगा देंगे, और मटेरियल मैनेजमेंट में जाके परचेज ऑर्ग टू कंपनी लगा देंगे, ठीक है। और परचेज ऑर्ग टू प्लांट भी लगा देंगे, और स्टैंडर्ड परचेज ऑर्ग टू प्लांट भी लगा देंगे, ठीक है। बस ये आपका यहाँ पे काम तमाम हो गया। इसके बाद आप आएंगे बहुत आसान फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आए, जनरल लेजर अकाउंटिंग पे आए, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस में एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट आपने बना दी। ये दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे न्यू एंट्रीज आई, जो आपने पिछले उसमें एच एच के नाम से रखा है, जीएलटी के नाम से रखा, वही आप यहाँ पे रख दें, ठीक है। और लैंग्वेज वगैरह लेकर, लेंथ लेकर सेव कर लें, दैट्स इट। ये आपका वो बन गया चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट बना, उसी चार्ट ऑफ अकाउंट को आपने डिफाइन कर दिया, उसको असाइन करना है, ये लॉजिक है। एसएपी कंपनी कोड के साथ अटैच कर दें, फिर अकाउंट ग्रुप आ जाते हैं। आपने अकाउंट ग्रुप के लिए क्या करना है, T29 बेशक आप ले लें, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, या C31 के भी अच्छे बने हुए हैं। C31 में हमने HR के विषय डाले थे, मुझे अगर याद है, या या आप ये भी ले सकते हैं, कौन से वाले हैं, XIAT, ये भी एक अलग से हमने नया हम बना, आप ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा, या आपने क्या करना है, इन सबको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, कॉपी एज कर लेना है। कॉपी एज जैसे मैं करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी एज किया, और यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट जो JLT या H01 आपने बनाया वो आप डाल दें, एंड दैट्स इट, ठीक है, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी इक्विटी के अकाउंट से बनता है। मैं अगर कहता हूँ CRT निकाल लेता हूँ, CRT पे क्या, और इक्विटी, इक्विटी में से आपने ये नंबर उठाना है, और डिफाइन रिटेन्ड अर्निंग्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा C31 चल रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारा क्या है, पेपर मिल का C31A करें सर, है, C31A। ये अच्छा, ए पे आए, यहाँ पे एक्स लगाया, या आप कोई भी लगा लें, बी लगा लें, चलो बी लगा लें, इसको मैं कर देता हूँ 1, अकाउंट 2001 नॉट क्रिएटेड, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लगा के सेव किया, दैट्स इट, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर आप वापस जाएंगे, और अब आप जाके डेफिनेशन में बोल के इससे एक स्टेप और पहले आ जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए, ग्लोबल सेटिंग्स में आ जाए, ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, ग्लोबल पैरामीटर्स पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड निकाल लेंगे, ठीक है, C31A ये निकाला, इसको डबल क्लिक किया। यहाँ पे अब आपने दो चीजें लगानी है, चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से लगा होगा, आपने असाइन करना है, फिस्कल ईयर वेरिएंट आपने लगाना है, बहुत जरूरी, ठीक। फिस्कल ईयर वेरिएंट कौन से होते हैं, जैसे जुलाई टू जून, अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर, ठीक। यहाँ पे हम अगर K4 लेते हैं तो आपको कैलेंडर ईयर देता है, ठीक है, और 4 स्पेशल पीरियड्स दे देता है, ठीक है। अच्छा, हमने V6 लगाया, जुलाई टू जून लगा दिया, ये जरूरी है, इससे पहले कि आप कंट्रोलिंग का
कोई काम शुरू करें, क्योंकि कंट्रोलिंग और फाइनेंस अलाइन नहीं होंगे, आपस में इंटीग्रेट भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर डेफिनेशन पे, कंट्रोलिंग पे, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, बहुत जरूरी। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे डबल क्लिक किया, ठीक, और यहाँ पे न्यू एंट्रीज कर दी। न्यू एंट्रीज करके आपने उसको सेव कैसे करना है, C31A पे मिल जाता है, C31A डबल क्लिक किया, न्यू एंट्रीज करके आप ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपसे वो चीजें मांगेगा, आपने वही कंपनी कोड वाला कोड दे देना है और यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। वो करेंसी वगैरह, करेंसी और बाकी चीजें वो खुद ही उठा लेगा, फिर वेरिएंट उठा लेगा। आपने लीडिंग वर्जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्जन जो है वो दे देना है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। ठीक, ये सेव हो गया। अच्छा, एक दफा ये सेव हो गया तो आपने उसके बाद जाना है, एक सेकंड, एक और सेशन खोल लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ। समझ में आ रहा है? जी सर। गुड। अच्छा, उसके बाद आप जाएंगे OKKP पे। OKKP ये ट्रांजैक्शन कोड है, यहाँ पे आपने अपना तलाश करना है कौन सा जो भी आपने पिछले स्टेप में बनाया, C31A। यहाँ पे आए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले काम ये करना है कि कॉस्ट सेंटर हायरार्की यहाँ पे डाल देनी है। बेशक बनी भी ना हो, आपने डाल के एंटर करना है, वो कहेगा ये तो बनी भी नहीं है। ठीक है, आप कहें कोई वार्निंग होगी, आपने डबल एंटर कर देना, वार्निंग खत्म हो जाएगी। फिर आप जाएंगे इस पे एक्टिवेट कंपोनेंट्स, और आपसे कहेगा कौन सी तारीख से करना है, कौन से साल से, तो आप 2022 करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट को एक्टिव करेंगे, सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को करेंगे, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड्स करेंगे। ये हो गया, ठीक है, और आप अपना यहाँ पे कंपनी कोड अटैच कर देंगे, 2 वे आपको जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एक आपका जो है समझ लें कि दौर डेफिनेशन का वो खत्म हो जाएगा। फिर आप आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोलिंग में, असाइन कंपनी कोड को कंट्रोलिंग करें। ठीक है, OX19 यहाँ पे आगे आपने सिर्फ चेक करना है कि भाई मेरा कंट्रोलिंग एरिया सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे इंटीग्रेट कर लिया है या नहीं कर लिया। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड पे गए, देख लिया, दैट्स इट, आपका बेस लाइन आपने जो है अगले की बना दी। अब आपको कोई चीज मजीद एंटरप्राइज लेवल पे बनाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट उसका ये है जो आज का लेक्चर है हमारा, ग्लोबल सेटिंग्स पे आए, लेजर्स पे आ गए। लेजर्स के बाद मैं आपको फिर लेजर पोस्टिंग पीरियड ये सिखा दूंगा, ये मेरा ख्याल है ये भी हमने कवर नहीं किया। लेजर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? जी सर, ये डिफाइंड कंपनी हो गई है सर। अब आप जो है उस कंपनी के अंदर जो लेजर्स हैं वो बिल्ड करेंगे। वो बिल्ड करेंगे हम। ठीक, अच्छा, ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक भी पता हो। ये ना हो कि बस हम वो लेग वर्क करते रहे और समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट तो उसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको लॉजिक नहीं समझा सकते। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए हम डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप्स। वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है, अगर आप कोई चीज भूल जाए, ठीक है, और भूल जाता बंदा, ऐसा कोई इशू नहीं। वहां पे फिर आप कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट निकालते हैं, हाँ ये प्रोसेस था, उसके लिए ये हमें चाहिए। हाँ, वरना ये डॉक्यूमेंट आप किसी को भी दे दें, वो ऐसे भी कंसल्टेंट नहीं बन जाएगा। ठीक है, हाँ, सीखने के बाद आपके पास रेफरेंस जरूर होना चाहिए कि यार मैं कोई स्टेप मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपका प्रोसेस नॉलेज, लॉजिक, ये पहली चीजें होती है। आपको बिजनेस का लॉजिक पहले समझना है, क्लाइंट का बिजनेस पहले समझना है, उसका मिजाज, और दूसरी सतह पे फिर आपने एसएपी का लॉजिक समझ, और इन दोनों लॉजिक्स को आपस में आपने जोड़ने का काम करना। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं लेजर। लेजर में, लेजर आपके एसएपी में बेशुमार होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लीडिंग लेजर होता है जिसमें सारी एंट्रीज आपकी आ रही होती है, और वो एक होता है लीडिंग लेजर। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इसमें आप एंट्रीज जितनी होती हैं आपकी अकाउंटिंग एंट्री, वो इसी में ही आ रही होती हैं। आप चाहे तो लेजर के ही लेवल पे गैप, IFRS, IAS लगा सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड नहीं, क्योंकि और बहुत सी कंपनीज हैं जो
इसके अंदर होंगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कंपनी कोड सेटिंग्स पे आता हूँ, तो इसी एक लेजर में आपके पास बेतहाशा कंपनीज आ रही है। अब ये कोई यूएसडी में है, कोई जीबीपी में है, कोई आईएफआरएस मॉडल फॉलो कर रहा है, कोई गैप फॉलो कर रहा है, कोई अपने कंट्री का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप जाएंगे फिर अपना कंपनी कोड पे C31A, C31A पे गए, डबल क्लिक कर ले आप इसे बेशक, एंटर। यहाँ पे ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आपसे मांग रहे हैं, वो हम अगले स्टेप पे कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको कुछ नहीं कह रहे। यहाँ पे हम आपको 0L लेजर में पेपर मिल ग्रुप जो हमारा कंपनी कोड है, वहां पे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल अलग से दे सकते हैं, और वो कंपनी कोड की करेंसी पे चल रहा होगा, वो यूएसडी है, पीकेआर है, दैट्स अप टू यू। ठीक, अच्छा, और दूसरा साथ में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे न्यू एंट्रीज, गैप 60। ठीक है, ये किया, सेव कर दिया, सेव। अच्छा, ऑन रिक्वेस्ट क्या था हमारा, पेपर मिल, अच्छा पेपर मिल किधर गया, ये है, अच्छा ये हो गया, ये लगा दिया हमने। अब आते हैं हम करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स पे। थोड़ा सा जरा ये टेक्निकल है, 1 से 2 दफा आप इसको वो करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पेपर करेंसी कन्वर्जन के लिए जो है सेटिंग्स की हुई है अपने कंपनी कोड्स के लिए। हार्ड करेंसी ले ली, पीकेआर ले लिया, कंपनी कोड करेंसी आपकी जो है सोर्स कंपनी कोड है जो इस हार्ड करेंसी में, इसको पीकेआर में करके दे दी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज मैं उस पर भी आ जाता हूँ, अभी लेजर में मैंने अभी कवर पूरा नहीं किया। ग्लोबल करेंसी पे आ जाए। ग्लोबल करेंसी आपके पास डॉक्यूमेंट करेंसी, कोड करेंसी और कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट करेंसी के तौर पे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी रेट्स हैं वो आप बता देते हैं कि आपने स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन करना है, किस डेट को करना है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट या ट्रांसलेशन डेट। ठीक है, अच्छा उसके बाद रियल टाइम कन्वर्जन, दैट्स इट। मैं लेजर पे आता हूँ। लेजर, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये पीकेआर में है तो ये वाला जो है मेरा किस में होना चाहिए, यूएसडी में होना चाहिए, या जीबीपी में होना चाहिए, या C31 का अपना एक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर A2 में जाता हूँ, A2 में जाके डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हर अगेन A2 A24 के लिए था, लेकिन यहाँ पे सारे ही कंपनी कोड्स हैं जो कि गलत है। एक कंपनी कोड के लिए अलग लेजर होता है। अच्छा, लेजर जो है अगर एक स्टैंडर्ड बना है, दूसरा आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। क्यों, ये पीकेआर में है, इसको मैंने यूएसडी में करना है, तो यूएसडी में वो अगर रिपोर्ट करेगा तो उसको मैं नीचे दे दूंगा कि भाई ये रिपोर्टिंग किससे ले रहा है, नहीं, या ट्रांजैक्शन किससे ले रहा है जी, लीडिंग लेजर से ले रहा है। और इसमें मैं कह दूंगा कि जी इसमें मैनुअल पोस्टिंग अलाउड नहीं है। क्यों, सारी जो वैल्यूज हैं वो 0L की इसमें उठ के इसमें भी आ रही हैं। ठीक है, मैं खैर इसको ये हटा रहा हूँ ताकि इनकंसिस्टेंसी आ जाए। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आ गया, दो किस्म के आपके लेजर, एक स्टैंडर्ड होता है, एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन किसी की होती है और वो किसी से वैल्यू ले रहा होता है। यहाँ पे ये वैल्यू किससे ले रहा है, 0L से ले रहा है। और स्टैंडर्ड जो होता है ये स्टैंड अलोन होता है, इसमें आप एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसे ये बंदे ने किए, किसने की, ईजीपी लेजर फॉर क्रिस्टल पेपर, कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, क्रिस्टल पेपर पर कौन काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा T26 आएगा सिर्फ, वैसे ही कोई और वो कर रहा हूँ। T26 के अलावा मैं सेलेक्ट ऑल करूँ, T26 को हटा के बाकी सबको डिलीट मार देता हूँ। ओके गुड, ये हो गया। अब मैं अगर आता हूँ T26 के उस पे डबल क्लिक करना है, सिर्फ एक ही आपका फील्डर ग्रुप आ रहा है, ये भी एक्सटेंशन लेजर है, यानी ये 0L से वो लेगा और इसमें
डबल क्लिक करके इसको सॉरी इसको मैं T26 वाला जो है उसको मैं लेता हूँ, कंपनी कोड सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर वो गैप पे है तो यहाँ पे मैं IFRS ले लूंगा, ठीक है, 60 कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव किया, एंटर किया, लेजर पे आया, 0L पे अगर आके मैं देखूं T26 का क्या चल रहा है, T26 पे आके मैं देखता हूँ इसका क्या चल रहा है। डबल क्लिक किया, 60, यहाँ पे भी 60 है, तो वहां पे मैं जाके चेंज कर दूंगा। इसे कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। डोंट, ना भी समझ में आए कोई मसला नहीं है, ना भी समझ में आए कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये आपका कम से कम अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 2 से 3 मरतबा आप ये लेजर्स वगैरह को देखेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। तो आप लेजर में जब आप स्टैंडर्ड और एक्सटेंशन लेजर्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? 2-3 वजूहत के लिए, करेंसी के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है, और इसके अलावा एसेट की जो टैक्स रिपोर्टिंग होती है, नॉट एसेट टैक्स रिपोर्टिंग, उसके लिए भी आप मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन उसको भी बना सकते हैं। तो लीडिंग लेजर के अलावा और जितने भी आपको लेजर मिलते हैं नॉन लीडिंग लेजर होते हैं। स्टैंडर्ड आप करेंसी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग कर सकते हैं। पीछे जाते हैं अब, लेजर ग्रुप एक बनाते हैं हम अपने कंपनी के, जिसका हम नाम क्या रखेंगे, नाम रखेंगे हम न्यू एंट्रीज पे जाके 31 स्टैंडर्ड लेजर और C31A, ठीक है, एंटर किया, लेजर असाइनमेंट किया, न्यू एंट्रीज की 31 रिप्रेजेंटेटिव लेजर डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा इसको मैं कह दूं 0L कह देता हूँ, ठीक है, 0L हो गया। लेजर ग्रुप बनाया, अच्छा अब इसको मैं कर दूंगा सेव, ये सेव हो गया। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ 31 के नाम से मेरे पास क्या आ रहा है, 31 क्या नहीं आ रहा है, 31 नहीं आ रहा। अच्छा न्यू एंट्रीज करता हूँ, 31 स्टैंडर्ड लेजर C31A, लेजर कोड डिजिट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हमारा क्या था, पेपर मिल PM कर देते हैं, चलो इसको एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट एम्प्टी कर देते हैं, एंट्री चोजन। अच्छा इसमें अगर मैं जाता हूँ कंपनी कोड सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे कंपनी कोड कोई नहीं है, एंट्री की C31A, पेपर मिल ग्रुप, फिस्कल ईयर वेरिएंट, मेरे पास क्या है फिस्कल ईयर वेरिएंट, जुलाई टू जून, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फिलहाल कुछ नहीं है, इसको मैं क्या देता हूँ, गैप क्या देता हूँ, ठीक है। फंक्शनल करेंसी मेरे पास 10 और पैरेलल अकाउंटिंग, सेव, एंटर, ठीक, ये किया। अच्छा ये हुआ। अच्छा पीछे आ जाता हूं मैं, पेपर में ग्रुप गैप लगाया था वहां पे, ओके, अच्छा जी लीडिंग लेजर पे आके मैं देखता हूँ वहां पे गैप था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं C31A को देख लेता हूँ, C31A समझ में आ रहा है या ऊपर से उड़ गया, जी सर। आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे भी गैप लगा हुआ है, इस गैप को वहां से मैं 60 कर दूंगा, गैप हटा, यहाँ पे गैप लगा हुआ है 0L लेजर में ना, तो इसको मैं अब चेंज कर दूंगा, PM MP MP
एमपी में गया, कंपनी कोड सेटिंग्स, और यहाँ पे गैप जो वहां पे था इसको मैं कर देता हूँ 60। ठीक है, 60 किया, सेव किया, सेव हो गया। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपने लेजर मुख्तलिफ बनाए हैं, एक यूएसडी के लिए बनाया, एक पीकेआर के लिए बनाया, एक जीबीपी के लिए बनाया, तो वहां पे भी आप एक्सटेंशन और स्टैंडर्ड लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, आप ये भी इजाजत दे सकते हैं कि आया कि एक्सटेंशन लेजर जो सारी एंट्रीज लीडिंग लेजर से ले रहा है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये अब कंसोलिडेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है। बाकी जो स्टैंडर्ड लेजर है इसमें आपने एंट्री करनी है, यूएसडी में करनी है। अब यूएसडी की कंपनी आपने अलग रखनी है, अगर उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स मुख्तलिफ है आपसे, तो फिर आप एक नॉन लीडिंग लेजर स्टैंडर्ड लेजर बना के, ठीक है, उसे आप वहां पे यूएसडी का वो दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, एंटर किया। अब यहाँ पे करेंसी जो कन्वर्जन है वो मैं अब दे सकता हूँ, जैसे इस पेपर मिल ग्रुप का मैंने दिया हुआ है, और इतना हार्ड कोड यहाँ पे पीकेआर किया हुआ है। पीछे आते हैं, पीछे आके अब मैं आपको एक और एक चीज बता देता हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि ग्लोबल पैरामीटर्स में हमने करेंसी क्या रखी हुई है। करेंसी हमारे पास C31A, C31A पे आऊँ तो मेरे पास PKR है, गुड हो गया। अब इसको हम USD GBP वगैरह में बाद में कन्वर्ट करेंगे। लेजर ग्रुप आपने देख लिया, लेजर्स आपने देख लिए। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, एक दफा गुजार लेंगे आप कॉन्फ़िगरेशन से तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हमें भी इसी तरह ही आया था, किसी ने नहीं समझाया था, मैंने आपको लेकिन लॉजिक दे दिया। फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिस्कल ईयर वेरिएंट इज वेरी इजी। हम चूंकि V6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले मैं V6 का आपको बता देता हूँ। V6 आपके पास क्या है, जुलाई टू जून 4 स्पेशल पीरियड्स। यहाँ पे कुछ चेक्स हैं, जैसे जुलाई टू जून V6 में कैलेंडर ईयर चेक नहीं है। अब कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन चूंकि ये जुलाई टू जून है इसलिए कैलेंडर ईयर नहीं होगा। दूसरा, ये ईयर डिपेंडेंट कौन से होते हैं फिस्कल वेरिएंट, जो साल के कैलेंडर के साथ चलते हैं। यानी अगर आज अगर आपके कैलेंडर में सैटरडे है तो आपके सिस्टम में भी वो सैटरडे होगा, छुट्टी का दिन होगा। यानी कैलेंडर टू कैलेंडर। और 25 दिसंबर जो है वो जिन्ना साहब की अगर सालगिरह, तो सिस्टम भी सालगिरह मना रहा हो। ठीक है, तो फिस्कल वीक स्टार्ट फ्रॉम फिस्कल ईयर स्टार्ट। अभी फिस्कल वीक जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये पैसे लेटा ट्रेनिंग में तो चाय पी के लेटा हुआ था, वहां एक मोबाइल वहां और कुछ नहीं। अच्छा, V6 अभी यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फिस्कल वीक्स फ्रॉम फिस्कल ईयर स्टार्ट। अब अगर जुलाई टू जून है तो आपके अब होता क्या है कि जैसे HCM का मॉड्यूल है, वहां पे आप हो सकता है आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में हफ्ते के हिसाब से जो है वहां पे पेमेंट की जाती है वेज वर्कर्स को हर हफ्ते, यानी उनको पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हफ्तों के हिसाब से तो 52 हफ्ते पूरे साल के होते हैं, तो पहला जो हफ्ता आपके साल का होगा वो जुलाई का पहला हफ्ता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, फिस्कल ईयर जो है वो आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट से होगा, ये आप लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा वीकली कैलेंडर भी आपका HCM के साथ ही चलता है, वो आप यहाँ पे लगा देंगे। हमारा तो वीकली कैलेंडर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं V6 में, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से महीने। अब यहाँ पे -1 आ रहा है, इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। लॉजिक में आपको समझा के, अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या है, 0, 1, 7, 31। अब जुलाई का महीना जो 7वां होता है कैलेंडर मंथ, आपके उसमें V6 में क्या होगा, पहला, साल का पहला महीना। और चूंकि 2022 में है तो 0 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। जैसे ही दिसंबर आया, 12वां महीना आपका छठा महीना था। ठीक है, ईयर शिफ्ट आपने 2022 ही किया हुआ है, अभी शिफ्ट नहीं करना आपने। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका जनवरी आता है, कैलेंडर मंथ 31 दिनों का होता है,
आपके फिस्कल ईयर में वो 7वां महीना होता है, लेकिन कैलेंडर कहता है नहीं जो 2023 का, आप कहते हैं नहीं 2022 का है। तो फिर आप में और कैलेंडर में सिर्फ अगर कोई चीज फर्क कर सकती है या इत्तेफाक सुलह करवा सकती है, वो ये चीज है -1। आप -1 लिख देंगे तो आपका कैलेंडर पीछे चला जाएगा 1 साल, यानी 2022 में चला जाएगा, और आपका जनवरी जो है वो 2023 का वो 2022 के फिस्कल ईयर में काउंट हो रहा होगा। लगी समझ? तो जब तक, और आपका इसका ये दूसरा मतलब ये होता है कि आपका 2023 जो है वो 6 महीने लेट शुरू होगा। ठीक है, लगी समझ? आगे समझ? इसको तो +1 होना चाहिए था ना। नहीं, आगे +1 हम नहीं, अभी आप 2022 में बैठे हैं ना। 2022 में बैठे हुए हैं, तो जब हम नेक्स्ट फिस्कल ईयर तो हमारा जून तक चलेगा ना, 23 तक। आप जो स्टार्ट हो गया है वो जून 23 तक चलेगा। हाँ, तो ये तो जब हम -1 में चले जाएंगे तो ये तो हमें जनवरी पर 2022 में ले जाएगा वापस। नहीं नहीं नहीं, आप कैलेंडर ईयर में ना जाएं, आप फिस्कल ईयर। आपका फिस्कल ईयर जो है, सवाल अच्छा है आपका, लेकिन V6 देखिए, मैं बताता हूँ आपको। कैलेंडर मंथ आपका जनवरी है, जैसे ही जनवरी हुआ तो आपके कैलेंडर ने शिफ्ट मारा 2023 में, लेकिन आपने उसे रोक दिया। उसे कहा कि भाई हम अभी फिस्कल ईयर 2022 ही चलाएंगे 6 महीने। वो कहेगा ठीक है, तो आप यहाँ पे ठीक है, -1 आगे कर दें। समझ। ओके, हाँ, मैं कुछ और समझा था, ये ठीक है। उस हाँ, के हिसाब से तो 22 ही चलेगा वहाँ आपका 2023 जो है वो 6 महीने लेट शुरू होगा पे। बस। लेट जून तक वो स्टार्ट होगा ना, वो जी जून के बिल्कुल, बाद स्टार्ट होगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, ठीक है, बस ये फर्क है। अच्छा, इसके बाद आता है पोस्टिंग पीरियड्स, डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपनिंग पोस्टिंग पीरियड्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 01 को उठाया, नहीं, हाँ ठीक है, डिफाइन वेरिएंट्स 01 को उठाया, कॉपी एज किया, C31A किया, पीरियड 31A पेपर। अच्छा जी, सेव, एंटर, असाइन वेरिएंट्स टू कंपनी कोड, यहाँ पे आया C31A, यहाँ पे मैं लगा दूंगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट C31A। ठीक है, और सेव, सेव हुआ, ये हो गया। ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स, मेंटेन ऑल, मेंटेन ऑल में मैं ये लूंगा 01, कॉपी एज C31A। अच्छा, यहाँ पे भी आया C31A, एंटर, ये एंटर हुआ। अब ये आपको क्या बता रहा है कि प्लस का जो निशान है, इसका मतलब है सारे सब मॉड्यूल्स में आपके पास जो पीरियड्स ओपन है वो 2022 से लेकर 2030 तक है, तो इसको मैं 22 ही करूंगा। और 13 और 16 जो है ये एडजस्टमेंट के हैं, ये मैं आपको अगले उसमें क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सेव करूंगा, एंटर, और आज की क्लास समाप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।